प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता 18वां अध्याय है, उसके एक विभाग पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मचार्य के शास्त्री ले रहा हूँ, तो उसमें हम 18वां अध्याय कर रहे हैं। तो वही हम आज सुबह और दोपहर को जारी रखेंगे। तो हमने अभी तक 18वें अध्याय के 28वें श्लोक पर चर्चा की है। तो 18वें अध्याय में भगवान संपूर्ण गीता का सार देते हैं। जो उन्होंने दूसरे अध्याय में दिया है एक तरह से, वही 18वें अध्याय में भगवान दे रहे हैं। पर 18वें अध्याय में वही चर्चा और गूढ़ हो रही है, क्योंकि जो पहले परिचय के रूप में बताया था उसका विस्तार से चर्चा किया अगले 3 से 17वें अध्याय तक, और अभी उसको एक तरह से पुनः वृत्तांत कर रहे हैं एक सार के रूप में। तो यहाँ पे भगवान कई पद्धति से और गूढ़ जाते हैं। तो जैसे कि वो कर्म में जो 5 कर्ता होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जब हम कर्म करते हैं तो उसमें ज्ञान प्राप्ति में 3 अंश होते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। और कर्म करने में कर्णम कर्म करते इति, इसका वर्णन 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में करते हैं। तो अभी जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, 18वें अध्याय का सार क्या है कि हमें कर्म का त्याग नहीं करना है। अर्जुन को संशय है, भय है कि मैं ये युद्ध करूंगा, मेरे रिश्तेदारों को यदि वध करूंगा तो मैं कर्म में पाप लग जाएगा, मैं कर्म बंधन में फंसूंगा। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि मैं कर्म का त्याग कर दूंगा। पर भगवान बताते हैं आपको कर्म का त्याग करने की जरूरत नहीं है, आप कर्म के फल से आसक्ति है उसको त्याग दो। उसको अगर आप त्याग दोगे तो आप बंधन में नहीं फंसोगे। तो अभी आसक्ति कैसे त्यागे? ये केवल एक भावना तक उस तरफ है कि मैं आसक्त हूँ या मैं आसक्त नहीं हूँ, नहीं। उस तो वह और अच्छी तरह से समझाने के लिए भगवान समझाने के लिए और हमें समझने के लिए, क्योंकि क्या है ये शास्त्र हमें सामान्य पद समझाएंगे, पर व्यक्तिगत रूप से हम में से हर एक व्यक्ति को यह अंदर जांच करनी है कि मेरी आसक्ति कितनी है और कितनी मैं आसक्ति से धीरे धीरे कम छूट रहा हूँ। तो अभी 20वें श्लोक से 28वें श्लोक तक उन्होंने ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीनों कैसे 3 गुण में होते हैं इसका वर्णन किया। तो अभी इसके बाद में हम जब कर्म करते हैं तो कर्म करने में और भी कुछ चीजें होती है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी बुद्धि, धृति और सुख, इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। यह भी कर्म में महत्वपूर्ण सहभाग करते हैं। तो इसके बारे में इसका क्या अर्थ है और वो कैसे होता है हम देखेंगे। तो हम 18वें अध्याय के अभी 29वें श्लोक से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपके पास गीता नहीं है, गीता की बाटी देखें, अगर नहीं है आपके पास तो सबके पास है गीता पढ़ने के लिए। तो फिर 18वां अध्याय का अभी 28वें श्लोक में भगवान ने जो कर्ता था 3 गुणों में, उसका चर्चा का पूर्ति की है। तो अभी भगवान बोलेंगे कि मैं ये 3 चीजों के बारे में बात करूंगा। बुद्धिर्भेदं वेदं धृतेश्चैव, बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव, गुणतस्त्रिविधं शृणु, गुणतस्त्रिविधं शृणु, प्रोच्यमानमशेषेण, प्रोच्यमानशेषेण, पृथक्त्वेन धनञ्जय, पृथक्त्वेन धनञ्जय। तो बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव, बुद्धि और धृति इन दोनों का जो भेद है, गुणतस्त्रिविधं मतलब बुद्धि कैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में होती है, इसका भेद, और उसी तरह से धृति का भेद। प्रोच्यमान अशेषेण, मैं इसको तीनों के बारे में वर्णन करने वाला, अशेषेण पूर्ण पद्धति से करने वाला। तो इसको पृथक्त्वेन धनंजय, हे अर्जुन आप धनंजय हो, आप जो है आप वास्तव में धन की प्राप्ति करते हो। तो क्या है, शास्त्रों में कई बार लोग अगर बोलते हैं कि अभी जो नाम है वह व्यक्तियों के कार्य के अनुसार आते हैं।
पर हम देखते हैं कभी कभी जो नाम है वो कार्य के पहले ही आ जाते हैं। अभी धनंजय है, कई बार अर्जुन को धनंजय इस नाम से बुलाया जाता है, पर जो अर्जुन ने जो धन प्राप्त किया वह वास्तव में एक कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद प्राप्त किया है। तो अर्जुन महाराज युधिष्ठिर ने 2 यज्ञ किए थे। एक पहले तो क्या था, राजसूय यज्ञ, जिसके दुर्योधन बहुत ईर्ष्यालु हो गए, और उसके बाद में उस दुर्योधन ईर्ष्या के कारण उसने वो षड्यंत्र करके सारा जुआ के खेल में सब कुछ छीन लिया, पांडव वनवास में चले गए। उसके बाद में युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद में महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे थे वे, तो व्यासदेव ने बताया कि जो भी यज्ञ में आहुति डालनी होती है, जो भी दान देना होता है, वह सब जितना देना होता है अश्वमेध यज्ञ में, उसका 3 गुना आप दे दो, तो आपको 3 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा। तो उसके लिए विशाल मात्रा में धनराशि चाहिए थी। तो यह प्राप्त करने के लिए अर्जुन दक्षिण दिशा में गए थे, और वहां पे मरुत राजा ने बहुत पहले, मरुत नाम का एक राजा था, उन्होंने बहुत पहले बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और जब यज्ञ किया था तो यज्ञ के संपन्न होने पर उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की थी। शिव जी वहां प्रकट हुए थे, और शिव जी ने मानो एक सोने के पर्वत के समान उनको दे दिया था, तो विशाल मात्रा में सोना दे दिया था। तो फिर वो जो था वह यज्ञ की सामग्री में इस्तेमाल नहीं किया था, यज्ञ के फल के रूप में प्राप्त हुआ था धन। तो वो धन धनंजय अर्जुन ने लेके आए थे। तो इसीलिए अभी ऐसे कहते हैं अर्जुन का नाम धनंजय बन गया। पर अगर वो नाम जो है वह उस लीला के कारण अर्जुन को मिला है नाम, तो फिर वह जो है उस लीला के बाद में मिलना चाहिए। उस लीला के पहले कैसे मिलता है अर्जुन को नाम? अर्जुन का जब अर्जुन अज्ञातवास से निकलते हैं तो विराट राज्य में वो भूमिंजय जो विराट का राजकुमार होता है उसके साथ युद्ध करने आते हैं। तो भूमिंजय पहले सोचता है कि मैं युद्ध करूंगा, और जो बृहनल्ला होता है, अर्जुन एक नपुंसक के रूप वेश में होते हैं तभी, तो वो मेरा सारथी होगा। तो भूमिंजय भयभीत हो जाता है, इतनी बड़ी सेना है, उसमें कैसे युद्ध कर सकता हूँ? तो तभी अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध करूंगा। तुम तो नपुंसक हो, तुम क्या युद्ध करोगे? लेकिन नहीं, मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन हो कैसे संभव है? तो तुम और सत्य में अर्जुन हो, तो अर्जुन के जो 9 नाम है तुम बताओ मुझे। तो जिष्णु, अर्जुन, पार्थ, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, वो बताते हैं। तो उसमें भी एक नाम आता है धनंजय। मतलब कहने का ये भाव है कि धनंजय ये नाम पहले से ही था, ऐसे नहीं था कि ये लीला के बाद में धनंजय को ये नाम मिला है। कैसे है कि शास्त्रों में जो पात्र होते हैं वो पात्र भगवान की लीला में सहभागी हो रहे हैं, और भगवान की लीला में भगवान के इच्छा के अनुसार या भगवान की योजना के अनुसार, धृतराष्ट्र की जो आसक्ति है या दुर्योधन की ईर्ष्या है, ये भगवान की इच्छा नहीं है, पर भगवान उसको इजाजत देते हैं, तुम इसे करना चाहते हो तो मैं कभी करने देता हूँ। तो ये सब भगवान की योजना के अनुसार होता है। तो इसीलिए उन व्यक्तियों में पहले जैसे वे जन्म लेते हैं तब से वो गुण एक सुप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, और क्योंकि ज्योतिष वगैरह जो होते हैं वह व्यक्ति के कुंडली के अनुसार समझते हैं कि इस व्यक्ति के किस प्रकार के गुण हैं, इसलिए उस गुणों के अनुसार उसको नाम देते हैं, और फिर बाद में वो व्यक्ति वैसे ही कार्य भी करता है। तो जो अर्जुन है उनके पास उनका नाम धनंजय है, तो बचपन से ही उनका नाम था धनंजय। पर हम कहते हैं कि अर्जुन धन प्राप्त किया इसलिए उसका नाम धनंजय था। ऐसा क्यों बताते हैं? क्योंकि वह विशेष लीला है जिससे कि वह नाम में जो गुण दर्शाया गया है, में जो गुण बतलाया गया है, वह उन्होंने प्रदर्शित किया। जैसे कृष्ण को हम देखते हैं, ऐसे कहते हैं कि इंद्र ने जब गोवर्धन पूजा की तब इंद्र और सुरभि, खासकर सुरभि गाय ने उनको आप हमारे इंद्र हो, इसीलिए हम आपको नाम देते हैं गोविंद। पर अगर भागवतम के दशम स्कंद में देखते हैं तो ये लीला दशम स्कंद की 13वें अध्याय में आती है, और इसके पहले ही गोविंद ये नाम इस्तेमाल किया है भागवतम में। तो मतलब क्या है, वो गुण सुप्त मात्रा में होते हैं, गुणों को देखकर जन्म के समय या जन्म के बाद वो नाम दे जाता है। फिर उसके बाद में कुछ लीला होती है
जिसमें वो गुण विशेष रूप से दर्शाया जाता है, और उसके कारण वह नाम उस लीला से संबंधित हो जाता है, पर वो नाम उनका पहले से है, वो गुण पहले से है। तो धनंजय, हे अर्जुन, आप धन प्राप्त करते हो, आप धन प्राप्त करने में निपुण हो, तो अभी जो नैष्कर्म करके जो मोक्ष का परम धन है वह प्राप्त करने के लिए आप बुद्धि और धृति, ये कैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में होता है, यह आप समझो। तो अभी इसके बाद में वो 3 गुणों में है, उसका वर्णन करेंगे। तो सत्वगुण में जो बुद्धि होती है उसका वर्णन है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो बुद्धि, अब यहाँ पे 3 चीजें हैं। इसके पहले भगवान ने ज्ञान के बारे में चर्चा की 20 से 22वें श्लोक में, यहाँ पे 30 से 32वें श्लोक में वे बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद में 33 से 35 श्लोक तक वो धृति की चर्चा करेंगे। तो अभी ज्ञान, बुद्धि और धृति, इनमें क्या फर्क है? तो ज्ञान जो होता है वह मतलब जो चीजें हैं उसको ठीक तरह से समझना। प्रभुपाद जी कहते हैं नॉलेज मीन्स टू सी थिंग्स एज दे आर, जो जैसे वास्तव में है वैसे समझना, वो ज्ञान है। मतलब मैं देखता हूँ, अच्छा ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, पर हम देखते हैं बुद्धि का अर्थ क्या है। बुद्धि इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ, कृष्ण यहाँ पे लेते हैं भगवद गीता में, बुद्धि मतलब मैं, ज्ञान मतलब ये मैं प्राप्त कर रहा हूँ, पर प्राप्त कर कुछ देखता हूँ, देखने के बाद उसके प्रतिक्रिया कैसे करनी है, उसके लिए बुद्धि लगती है। तो मतलब बुद्धि जो है, सो ज्ञान, नॉलेज इज कनेक्टेड मोर विथ इंफॉर्मेशन, एंड बुद्धि, इंटेलिजेंस इज कनेक्टेड मोर विथ एक्शन। कि मुझे अभी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करनी है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम देखते हैं जब भगवान सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का ज्ञान बताते हैं, तभी वे क्या बताते हैं कि किस तरह से आप पृथक्त्वेन तु यद्भावम्, कि पृथक मत देखो, सब देखो, सर्वभूतेषु एकं भावम् उपैमीक्षते, कि आप देखो कि सब जीवों में एक भाव है अंदर, कि सब वास्तव में क्या है, दिव्य है। शरीर का भेद मत देखो, शरीर के परे आत्मा जो है उसको देखो आप। तो यह पहली बात होगी। तो हम जब दृष्टि में कैसे देख रहे हैं वो ज्ञान के बारे में है, पर दृष्टि में देखने के बाद कार्य कैसे करना है वह हमें क्या है, वह बुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं भगवान, क्या बुद्धि में क्या है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना सकार्याकार्ये भयाभये। प्रवृत्ति मतलब जो हमारा स्वभाव है उसके अनुसार कार्य करना, निवृत्त मतलब जो उसको त्यागना है। मतलब इसीलिए आप जो बताते हैं कार्याकार्ये भयाभये, ये 4 चीजें बता रहे हैं भगवान, 4 प्रकार का भेद, प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद, कार्य और अकार्य का भेद, फिर भय और अभय, मतलब जिससे हमें भय होना चाहिए, जिससे भय नहीं होना चाहिए, और जिससे बंधन होता है, जिससे मोक्ष प्राप्त होती है। तो जो भेद क्या है, मतलब इसका सार है किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, किस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। तो अभी क्या होता है, जो जिनकी बुद्धि नहीं होती है, मान ले छोटा बालक है, तो उसको समझ भी नहीं आता है, उसको क्यों कुछ खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है मान लीजिए, और रास्ते के बाजू में क्रिकेट खेल रहा है और बॉल रास्ते के बीच में चला जाता है। तो अभी क्या है, उसकी जो दृष्टि है वह बॉल पे ही है, तो सीधा बॉल के पीछे चला जाएगा, देखेगा यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी के नीचे कुचल जाऊंगा मैं। तो जो है बुद्धि अगर ठीक नहीं है तो हम क्या करना है समझे, भया भये, किस चीज से डरना चाहिए, किस चीज से नहीं डरना चाहिए, ये समझ भी नहीं आता है। कि डर ये हमेशा कोई व्यक्ति बहुत डरता है तो उसको डरपोक कहते हैं। कोई भी ऐसा कहने जाता सोचता नहीं कि मैं डरपोक हूँ, अच्छा नहीं लगता डरपोक कहना किसी को, पर वास्तव में भय भी ये आवश्यक है। क्या है, एक अच्छा भय, एक बुरा भय है। जो खतरनाक, जिसमें खतरा है और जो खतरा जरूरी नहीं है मोल लेना, उसके बारे में भय होना अच्छा है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर आप सही में, प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि आपको अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है
तो आपको नशा, अमेरिका में जब प्रभुपाद जी थे तभी लोग नशा लेते थे, ड्रग्स लेके नशा पे जाते थे और उससे इससे हमको आध्यात्मिक प्रगति होगी, तो LSD नाम का ड्रग लेते थे। तो वास्तव में LSD यह एक केमिकल है, तो पर ये जो लोग ड्रग लेते थे उन्होंने LSD का नया फुल फॉर्म कर दिया था। क्या? LSD मतलब लीग ऑफ स्पिरिचुअल डिस्कवरी। तो वो सोचते थे कि अगर हम ये ड्रग लेंगे तो क्या होगा, हम जो भी ड्रग लेते हैं ये हमारा एक संघ है और हम सब आध्यात्मिक खोज कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे वचन में कि आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, उससे आप प्रगति नहीं करो, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, उससे प्रगति करेंगे आप। तो एक आदमी ने पूछा उनसे, क्या आपने लिया है ये LSD? तो प्रभुपाद जी बोले, LSD की बात छोड़ो, तो मैंने जिंदगी में चाय भी नहीं पी, चाय नहीं पिए, कॉफी नहीं पिए। तो फिर वो बोले, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि इससे प्रगति होती है? आपको क्या अनुभव है? तो प्रभुपाद जी तभी बोले कि मुझे अनुभव नहीं होगा पर मेरे शिष्यों को अनुभव है और उन्होंने ये सब किया है और उससे उनको जो भी कुछ हुआ है उससे बहुत ज्यादा साक्षात्कार भक्ति की प्रगति से हो गया, भक्ति में प्रगति करने से हो गया। और फिर उन्होंने है गुरु प्रभु बाकी सब भक्ति उनको बोला, तो वो बोले कि आप नशा करते तो कुछ समय के थोड़ा ऊंचा जाते हो पर बाद में क्या होता है, नीचे गिर जाते हो। जितना थे उससे पहले उससे ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, बाद में चेतना जो होती है नीचे चली जाती है। पर आप भक्ति करते चेतना ऊपर जाती ऊपर ही जाती रहती है हमेशा के लिए। तो प्रभुपाद जी बात उसके संदर्भ में बोलते हैं कि वास्तव में कोई अगर पूछता है आपको, तो अगर हम कहते हैं कि जो सुअर है वो सुअर क्या विष्ठा खाता है, तो अब ये गुणास्पद कार्य है विष्ठा खाना। तो कोई कहता है कि क्या आपने विष्ठा खाई है पता करने को ये घृणास्पद है? विष्ठा खाने की जरूरत नहीं है वो समझने के लिए घृणास्पद है। तो उसी तरह से क्या है, बहुत सी चीजें हैं हम बुद्धि से समझ सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है, तो वह किए बिना ही हम समझ सकते हैं कि जो एक करने की जरूरत नहीं। तो क्या है, ये भय अच्छा है, भया भये बंधम मोक्षम चया। व्यक्ति समझता है कि मैं एक बार शराब पीऊंगा तो एक अनुभव करके देख लो। खासकर कॉलेज जाते हैं तो क्या होता है, रैगिंग होता है, पी के देखो एक बार, कुछ नहीं होता है। और फिर क्या होता है उल्टा, वो हम उसके बारे में अगले इसमें चलेंगे। और पर क्या होता है कि जो व्यक्ति को भय है, जो चीजों से खराब परिणाम होने वाला है, वह भय अच्छा है। तो जो बुद्धि इस तरह से भेद कर सकती है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो बुद्धि क्या है, वो सत्वगुण में बुद्धि है। तो शास्त्रों के द्वारा हमें पता चलता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, और इससे हम सही मार्ग पे चलते हैं और हमारा कल्याण प्राप्त होता है, कल्याण होता है। तो यह सत्वगुणी बुद्धि है। अभी रजोगुणी बुद्धि की चर्चा करते हैं। या धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अयथावत् प्रजानाति। यथावत मतलब जैसे है वैसे, भगवद गीता यथारूप हम कहते हैं, यथावत जैसे है वैसे। अयथावत मतलब जैसे है वैसे नहीं समझता है व्यक्ति। प्रजानाति कैसे समझता है वो, या धर्मम अधर्मम च, तो क्या धर्म है क्या अधर्म है वह व्यक्ति अच्छे समझ नहीं पाता है। कार्यम च कार्यमेव च, क्या कार्य है क्या अकार्य है वह व्यक्ति समझ में नहीं पाता है। तो यह बुद्धि जो है यह रजोगुणी बुद्धि है। रजोगुणी बुद्धि में क्या होता है, व्यक्ति को प्रधान रूप से वो भौतिक और आध्यात्मिक इनका भेद समझ नहीं पाता है। भौतिक और आध्यात्मिक का जब भेद समझ नहीं पाता है तो फिर अपराधर्म और पराधर्म इनका भेद समझ नहीं पाता है। अपराधर्म का मतलब है कि जो दिव्य धर्म नहीं है, जो भौतिक धर्म है, और पराधर्म मतलब जो दिव्य धर्म है। जैसे कि रामायण में वर्णन आता है कि जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया तो तभी उसको विभीषण ने उसको उपदेश दिया कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, कि ये जो है ये परस्त्री है, राम भी शक्तिशाली है, राम वास्तव में विष्णु के अवतार है, उसका विरोध मत करो आप। तो उसने बिल्कुल सुना नहीं, तो बहुत बार प्रयास किया और फिर विभीषण का अपमान कर दिया
और उसको ठुकरा दिया अपनी सभा से। और तभी अभी विभीषण अपने उसके 4 मंत्री थे, उनके साथ वो विचार करने लगे अभी क्या करना चाहिए मुझे। तो फिर तभी विभीषण क्या करते हैं कि अभी क्या है कि मेरा कुल जो है वह कुल का जो राजा है वह अधर्म के मार्ग में जा रहा है। तो अगर वो अधर्म के मार्ग में जा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास अभी 3 पर्याय है। एक पर्याय है कि मैं तो ये अधर्म में सहभागी नहीं होना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं ये राज त्याग करके वनवास में चला जाता हूँ, तो क्या मैं इस पाप में सहभागी नहीं होता। वह एक पर्याय है मेरे पास। पर यह क्या होगा, क्योंकि अभी तक मेरा वानप्रस्थ की समय नहीं आया है और मैं राज परिवार में हूँ, तो मेरा इस राज परिवार का आदर बनाए रखने के लिए और हमारी प्रजा के प्रति उनका संरक्षण करने के लिए कर्तव्य अभी तक है। तो दूसरा पर्याय यह है कि मैं जो अभी सभी राक्षस होते हैं, सभी राक्षस आसुरी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। राक्षसों में कुछ अच्छे राक्षस होते हैं, अच्छे राक्षस होते हैं। पांडवों के पक्ष में घटोत्कच था, वह भीम का पुत्र था और वह काफी सद्गुणी था। तो वैसे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये राक्षसों में भेद कर सकता हूँ और फिर राक्षसों में भेद करके रावण के प्रति विद्रोह करके उसको राजपद से निकाल के फिर मैं राजगद्दी प्राप्त करके सीता को पुनः राम को दे सकता हूँ। ये दूसरा पर्याय है मेरे पास। पर यह पर्याय है, यह उचित नहीं, यह कर नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि रावण का जो सत्ता है उसने इस तरह से सब लोगों पे अपनी पकड़ बना ली है कि उसके प्रति विद्रोह करने से लोग भयभीत हो गए, विद्रोह करेगा नहीं। तो तीसरा पर्याय मेरे पास क्या है कि मैं राम के पक्ष में जाऊं और राम से कहो कि आपका शत्रुत्व रावण से है, आपका शत्रुत्व राक्षस कुल से नहीं है। सब राक्षस जो है वो रावण की प्रवृत्ति के नहीं है। इसीलिए आप जब अभी युद्ध तो अनिवार्य है, पर युद्ध होगा, युद्ध में जो रावण का सहयोग करेंगे, रावण के पक्ष से युद्ध करेंगे, उनका तो आप वध करोगे, पर उसके बाद में लंका की जो साधारण प्रजा है उनके प्रति आप शत्रुत्व मत रखिए, आप उनके प्रति कुछ हिंसा मत कीजिए। और उसके बाद में इस तरह से जो रावण के पक्ष में है मैं उनकी तो मदद नहीं कर सकता, रावण की मदद नहीं कर सकता, पर जो बाकी प्रजा है मैं उनकी मदद कर सकता। तो इस तरह से विचार करके फिर विभीषण ने क्या फैसला किया कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र के पक्ष में जाऊंगा। जब उसने ऐसा फैसला किया तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि जो विभीषण था वो भ्रातृद्रोही था और उसके भाई का सबसे बड़ा युद्ध कर रहा था, तभी भाई को उसने त्याग कर दिया, न केवल त्याग कर दिया पर उसके विरुद्ध पक्ष में चला गया। तो क्या है यहाँ पे, ये आध्यात्मिक दृष्टि से छोड़िए, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या बात है कि सबको हम भगवान के लिए त्याग करना चाहिए, जरूरत पड़े तो भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं, सब संबंधों को त्याग कर सकते हैं। पर वो भले ही छोड़ देते, भौतिक दृष्टि से भी देखेंगे तो एक ऊंचा धर्म है, एक है एक राजा के प्रति धर्म और दूसरा है एक प्रजा के प्रति धर्म। तो राजा एक प्रजा का सेवक है, तो प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के प्रति जो धर्म है उसके लिए राजा के प्रति धर्म वो त्याग करते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जो लोग ऐसे कहते हैं कि विभीषण ने भ्रातृद्रोह किया, वह क्या है समझ नहीं पा रहे हैं। अयथावत प्रजानाति, क्या धर्म है क्या अधर्म है अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। और यही वास्तव में गलती कुंभकर्ण करता है। जब कुंभकर्ण को पता चलता है कि रावण ने सीता का अपहरण किया है तो कुंभकर्ण रावण को डांटता है, बोलता है ये क्यों ऐसे तुमने मूर्खता की राम के विरुद्ध में जाकर। तो वास्तव में भरी सभा में ऐसे डांटता है तो रावण गुस्सा आ जाता है। तो क्या होता है, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसको अपनी निंदा सुनना अच्छा लगता है और ऊपर से भरी सभा में तो उनको अच्छा लगता है। तो पर कुंभकर्ण क्या होता है, कुंभकर्ण को राम की शक्ति पता होती है और रावण की गलती भी पता होती है, पर विभीषण नम्र होता है। कुंभकर्ण कहता है कि अभी तुमने मूर्खता तो कर दी है, पर तुम्हारा भाग्य है कि मेरा जैसा भाई तुमको है कि तुम्हारी गलती को ठीक कर देगा। अभी युद्ध तो करना पड़ेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, पर मैं राम का वध कर दूंगा और तुम्हें इस बड़ा संकट जो तुमने हमारे सारे कुल पे लाया है उससे बचा लूंगा। तो क्या है,
वह समझता है कि रावण ने गलती की है, पर उसी में चला रहता है। तो अयथावत प्रजानाति, जो ठीक तरह से व्यक्ति समझ नहीं रहा है, यह द्विसा अर्थ राजसी, ये राजसी बुद्धि है। तो उसके बाद में भी तामसी बुद्धि जो है, अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो अधर्मम धर्मम इतिया, जो अधर्म है उसको यदि कोई व्यक्ति धर्म मान लेता है, मतलब बिल्कुल उल्टा कर देता है। मन्यते तमसावृता, जिसकी बुद्धि तमस से आवृत हो गई है, वह सर्वार्थान विपरीतांश्च, वह बिल्कुल उल्टा कर देता है, जो सत्य है उसका उल्टा कर देता है। तो कई बार क्या होता है, जो कोई साधारण मानव है उसको लोग भगवान बना देते हैं, और फिर भगवान को साधारण मानव का समाचार करते हैं। भगवान ने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, अगर ऐसे किया तो भगवान नहीं हो सकते। तो वास्तव में भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह क्यों किया? तो एक बार एक क्रिश्चियन पादरी प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे कि भगवान इतने कामुक कैसे हो सकते हैं, इतना कामुक अगर कोई व्यक्ति है तो भगवान कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद जी बोले कि भगवान में सब कुछ गुण जो है असीमित मात्रा में, तो भगवान में अगर काम है तो वो असीमित मात्रा में काम है, और इसीलिए वह भगवान है। तो जो जीवात्मा करना चाहता है पर कर नहीं सकता है, वह भगवान परिपूर्ण मात्रा में करते हैं। आपको उस जगह पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान और उनके प्राणियों या उनके गोपियों का संबंध जो है वो भौतिक नहीं है, वो भौतिक काम वासना के समान नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी दूसरा तत्व बता रहे हैं कि क्या है कि भगवान जो कोई भी कार्य है वो असीमित मात्रा में करते हैं। जो हमें असंभव है वह भगवान करके दिखाते हैं, और उसके द्वारा भगवान दर्शाते हैं कि उनकी शक्ति असीमित है। तो भगवान की असीमित शक्ति जो है यह दर्शाती है भगवान कैसे अलौकिक कार्य है जो कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता है, उससे उनका भगवत्व दर्शाया जाता है। और लोग कहते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति ने किया तो ये भगवान कैसे हो सकता है, तो ये उल्टा हो गया। और उसके विपरीत क्या होता है, कोई साधारण व्यक्ति है उसको लोग भगवान बना देते हैं। किसी थोड़ा जादू कर दिया, कोई चमत्कार कर दिया, कोई थोड़ा सा राख ला दिया, तो कहते हैं वो भगवान बन गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चूल्हे से राख इतना सा निकलता है, चूल्हा भगवान है क्या? तो अगर कोई कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे स्पर्श किया और मेरे इस पूरे शरीर से इलेक्ट्रिक करंट का शॉक लग गया, मुझे ऐसे सारी शक्ति मेरे शरीर से आ गई, तो इसके कारण मेरे गुरु भगवान है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट का शॉक देना ये भगवान का लक्षण है, तो इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट में हाथ डाल दो, बहुत शॉक लग जाएगा। तो क्या है, ये भगवान के भगवत्व का लक्षण नहीं है। पर इस तरह से जब लोग करते हैं तो क्या है, सर्वार्थान विपरीतांश, सत्य है उसके विपरीत कार्य करना, उसके विपरीत विचार करना, यह तमोगुण का लक्षण। तो कभी कोई लोग कहते हैं कि वास्तव में ये पुरुष और स्त्री ये का जो भेद है ये शारीरिक है, हमें शरीर के परे जाना चाहिए, शरीर को देखना। इसीलिए क्या पुरुष और स्त्री का कैसे भी मिलन हो सकता है, और अगर आप याद रखते हो, अगर आप आध्यात्मिक चेतना में हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कोई भी नियंत्रण की जरूरत नहीं है पुरुष और स्त्री के मिलन में। तो वास्तव में ये क्या है, यह ज्ञान का लक्षण है। हम आत्मा है, ये सत्य है, कोई व्यक्ति पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, सब आत्मा है। पर ऐसे सिर्फ ये बौद्धिक स्तर पे संकल्पना करना कि मैं आत्मा हूँ, ये पर्याप्त नहीं है। हमें शुद्धिकरण करना है जिससे कि हम आत्मा के स्तर पे जाएंगे। तो जब तक हम आत्मा के स्तर पे नहीं गए हैं शुद्धिकरण की विधि का पालन करके, तब तक ये पुरुष और स्त्री का भेद करना महत्वपूर्ण है। और पुरुष और स्त्रियों का जो मिक्सिंग होता है, जो वो उसको नियमित रखना चाहिए। तो ये जो है ऐसे तत्वज्ञान को लेके उसका उल्टा करना यह उचित नहीं है। तो ये लोग कहते हैं, एक कोई मुझे
मुझे वेबसाइट पे से सवाल पूछा कि क्या ये आत्मा का ज्ञान है। वो बता रहे थे कोई बॉलीवुड में मूवी आ गया था, उसमें कोई हत्यारा था, वो व्यक्ति जाके लोगों को हत्या करता था, और जब भी हत्या करता था किसी का तो ये बोलता था नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि दिनं दहति पावकः, व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। तो वास्तव में यह जो है, अगर ऐसा कोई करता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती इसलिए मैं उसको किसी को मार डालता हूँ, वह मूर्खता है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती सत्य है, पर उसी भगवत गीता जिसमें बताया गया नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, उसमें ही बताया गया है कि सत्वगुण का एक लक्षण है अहिंसा, जो दैवी गुण है अहिंसा एक गुण बताया गया है। तो मां हिंसयत सर्वभूतानि, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो आत्मा सनातन है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको लाइसेंस है किसी को भी मार डाले। आत्मा सनातन है, उसका मतलब क्या है कि हमें हमारा कर्तव्य करते रहना चाहिए, भले ही ऐसे लग रहा है कि इस कर्तव्य से मुझे इस जन्म में फल नहीं मिलेगा, मुझे ये जो फल है अगले जन्म में मिलेगा, जरूर मिलेगा फल, तो इसीलिए मुझे कर्तव्य करते रहना चाहिए। तो अर्जुन को अगर भगवान बोलते हैं यदि उनकी आत्मा सनातन है, तो वह कारण नहीं है कौरव का वध करने के लिए। कौरवों ने बहुत से पाप किए हैं, उसके कारण उनको सजा देनी जरूरी है। तो सजा, जो सजा देने में हिचकिचा रहे थे अर्जुन, तो तभी बता रहे थे कि आत्मा सनातन है। तो आत्मा सनातन है, यह हिंसा के लिए कोई लाइसेंस नहीं है, छूट नहीं है। तो इस तरह से कोई करता है तो वो क्या है, वह मन्यते तमसावृता, ये तमोगुण का लक्षण है। तो अभी बुद्धि के बाद में भगवान धृति के बारे में चर्चा करेंगे। धृति मतलब दृढ़ संकल्प। अगर हम अभी बुद्धि से हम समझते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है, पर जब हम कार्य शुरू करते हैं तो शुरू करना पर्याप्त नहीं है, वो कार्य करते रहना चाहिए। तो कार्य को करते रहने के लिए धृति लगती है, दृढ़ संकल्प लगता है। ये दृढ़ संकल्प भी 3 गुणों में होता है, उसकी चर्चा अभी हम अगले श्लोक में करते हैं। धृत्यायया धारयते, धृत्यायया धारयते, मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, योगेन व्यभिचारिण्या, धृति सा पार्थ सात्विकी। तो यहाँ पर बता रहे धृत्या यया धारयते, जिस धृति के द्वारा धारण करता है। क्या धारण करता है? मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, कि अपने मन, प्राण और इंद्रिय, इन सब की जो अपनी जो क्रिया है उसको नियंत्रित करता है। और किस तरह से करता है? योगेन, योग साधना के द्वारा। अव्यभिचारिण्या, उसमें हिचकिचाता नहीं है। वह जो धृति है वो सात्विक धृति है। तो हमें जब हम भक्ति करते हैं या कोई भी आध्यात्मिक धर्म का कार्य करते हैं तो हमें दृढ़ संकल्प बढ़ता है। अगर मान लीजिए एकादशी है, एकादशी में उपवास करना है, अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, गौर पूर्णिमा का हम शाम तक उपवास करते हैं, तो ये उपवास करने के लिए क्या लगता है? नियंत्रण लगता है। जो नियंत्रण है वह नियंत्रण सात्विक है। तो दृढ़ संकल्प से हम, यदि हम हमारे अंदर, हमारे इंद्रियों का कार्य है, हमारे मन का कार्य है, उसको नियंत्रित करते हैं, तो वो दृढ़ संकल्प जो है वो सात्विक है। तो बहुत अगले श्लोक में देखेंगे, भौतिकवादी जो होते हैं लोग, उनमें भी दृढ़ संकल्प होता है, पर वो दृढ़ संकल्प अधिक क्या होता है? वो बाहर के जगत को नियंत्रण करने का प्रयास होता है। तो अंदर का जगत है उसका नियंत्रण करना बाहर के जगत के नियंत्रण से और बहुत मुश्किल है। जो इसलिए जो इंद्रियों के स्वामी होते हैं उनको वैदिक संस्कृति में महाराज कहते हैं। तो जो बाहर जगत के राजा है उनको महाराज कहते हैं, पर जो इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, वास्तव में इस इलाके को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, उनको भी महाराज कहते हैं। तो सत्वगुण का लक्षण है, सत्वगुण का दृढ़ संकल्प है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करता है। और नियंत्रण कैसे कर सकता है? योगेन व्यभिचारिण्या, योग की द्वारा, योग के विधि के द्वारा। ऐसे नहीं है कि व्यक्ति को अभी कोई कहता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास दृढ़ संकल्प है ही नहीं, तो ऐसे नहीं है। सबके पास दृढ़ संकल्प है, क्योंकि सब आत्मा ही है और सबके पास शक्ति तो है। वास्तव में दृढ़ संकल्प मतलब क्या? डिटर्मिनेशन इज नथिंग बट परसिस्टेंट डिजायर।
जो इच्छा की शक्ति सबके पास है। तो पर क्या है, हमारी इच्छा जो है, पहले ये इच्छा होती है, फिर वो इच्छा होती है, फिर वो इच्छा होती है। पहले जो उपवास करने का, अगर हम एकादशी को उपवास कर रहे हैं, तो उपवास का शुरुआत जब कर रहे हैं तो इच्छा होती है कि अभी मैं उपवास करना चाहूँगा। जैसे दिन बढ़ जाए तो इच्छा बदल जाती है, अभी प्रसाद खाना है। तो क्या होता है, जब इच्छा बदल जाती है तो दृढ़ संकल्प कम हो जाता है। पर इच्छा करने की शक्ति तो सब में है। तो अगर हम एक ही इच्छा को बरकरार रखते हैं तो वही दृढ़ संकल्प है। तो दृढ़ संकल्प ये कोई मिस्टीरियस, रहस्यमय चीज नहीं है। ये क्या है, डिटर्मिनेशन इज सिंपली फोकस्ड एंड परसिस्टेंट डिजायर। फोकस्ड मतलब एक चीज, हमारी इच्छा शक्ति है। बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां, दूसरे अध्याय की 41 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि बहुशाखा, अनेक चीजों में हमारी इच्छा जाती है, और अगर हम एक चीज में इच्छा को लगाते हैं, केंद्रित करते हैं और उसी में केंद्रित रखते हैं, तो वो क्या है, वह दृढ़ संकल्प है। तो ये कैसे आता है, योगेन व्यभिचारेण, ये योग साधना से आता है। वास्तव में अगर कोई बोलता है कि मैं इंद्र वृत्ति को त्यागने वाला हूँ, या ये करना है, ये छोड़ना है, ये बुरी आदत है, ये आसक्ति है, इसको छोड़ना है, तो क्या है, सिर्फ उसका विचार करके मुझे ये छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, जितना मैं छोड़ूंगा ये छोड़ना है उतना मुझे पकड़ लेगा। क्यों, क्या होता है, हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं, और जिसके बारे में हम विचार करते हैं उस चीज को शक्ति मिलती है। क्या होता है, whatever catches our attention catches us। यह एक मानसिक स्तर पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, मानसिक तत्व है। क्या, जो हमारे ध्यान को पकड़ लेता है वो हमें पकड़ लेता है। जिस चीज के बारे में हम विचार करते हैं वैसा हम कार्य करने लगेंगे। तो अगर मैं नकारात्मक रूप से विचार करूंगा कि ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो क्या होगा, वो ना 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 विचार करते उसी को मन कैसे जादू कर देगा, ना ना ना, हाँ 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 हो गया, ऐसा हो जाता है, वो परिवर्तन हो जाता है। तो जब हम दृढ़ संकल्प करना है तो वो नकारात्मक रूप से दृढ़ संकल्प नहीं करना है, सकारात्मक रूप से करना है। ठीक है, मुझे छोड़ना है पर छोड़ने पे जोर नहीं देना है, मुझे क्या पकड़ना है उस पर जोर देना है। तो अगर मैं नियम करता हूँ, मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का और जप करूंगा, या मैं शास्त्रों का और अध्ययन करूंगा, मैं ये भक्ति की विधि और करूंगा, या ये कार्य और करूंगा, तो वो सकारात्मक यदि मैं बढ़ा दूंगा तो क्या होता है, नकारात्मक अपने आप छूट जाता है। राधा गोकुलानंद भगवान की। तो इसलिए जो हमें मन प्राणेन्द्रिय क्रिया धारयते, उनका नियंत्रण करना है, वो कैसे करना है, वह योगेन व्यभिचारेण, योगेन, योग की साधना के द्वारा। तो बैक टू गॉडेड में एक आर्टिकल था, आया था कि मैं कृष्ण भावना में कैसे आया। तो वो एक माता जी का आर्टिकल था। ये माता जी जो थी, आई थिंक यूरोप में थी, गई थी, फ्रांस में गई थी, तो वो एक एक्ट्रेस बन रही थी फ्रांस में। तो तभी क्या होता है, उसको सिगरेट पीने की बहुत आदत थी। तो फिर वो एक बार फ्लाइट से जा रही थी, तो एक भक्त मिल गया उनको फ्लाइट में, और उन्होंने उनको बताया कि ये हरे कृष्ण का मंत्र जप से आपको मन की शांति मिलेगी। तो क्या हो रहा था कि अभी वो सिगरेट पीने के कारण उसका जो पब्लिक इमेज था वो प्रॉब्लम आ रहा था उसको, तो उसको छोड़ना था, उसके लिए वो छोड़ नहीं पा रहे थे। तो ये भक्त ने बताया कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, आपकी बुरी आदत छूट जाएगी। तो फिर उसने बोला कि उसने विचार किया, और लेख में उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने क्या फैसला किया कि तब से मैंने फैसला किया, इतना प्रयास किया था मैं छोड़ने का, छूट नहीं रहा था, पर मैंने विचार किया कि अभी वापस अगर सिगरेट पीने की इच्छा होगी तो ना बोलना बड़ा मुश्किल जाता है। तो मैं फैसला करूँगा कि जब भी, उसे फैसला किया कि जब भी सिगरेट पीने की इच्छा होगी तो पहले मैं एक माला जप करूँगी, फिर मैं सिगरेट पीऊँगी। तो क्या हुआ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो उसके बाद में क्या हुआ, वो माला जप कर लिया और सिगरेट पीने की इच्छा चली गई, और फिर जो कई सालों से छूट नहीं रहा था, एक हफ्ते में छूट गया। तो उससे अगर ये इसमें हरे कृष्ण महामंत्र इतनी शक्ति है कि ये इतने आसानी से छूट गया। तो क्या है, पाश्चात्य देशों में लोगों को कृष्ण कौन है, भगवान क्या है, भगवत गीता कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ ये मंत्र सुन लिया और वो करने लगे। तो फिर उसने क्या सोचा कि ये मंत्र क्या है, और पता करते हैं इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, और फिर वो तत्व ज्ञान भगवत गीता पढ़ ली, भक्तों से मिल गए, और फिर बाद में भक्त बन गए। तो पहले ये शक्ति आजमा ली उन्होंने,
और फिर उसके बाद भक्त बन गए। तो क्या है, योगेन अव्यभिचारेण। तो जो नहीं करना है, नहीं 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 नहीं, उस पर केंद्र नहीं करना है, क्या करना है उस पर जोर देना है। अगर उस पर हम जोर देते हैं तो फिर क्या होता है, जो नहीं करना है वो मन से चला आता है। भक्ति की विधि क्या है, मन को खाली करना नहीं है, कि मन को माया से खाली करना नहीं है। यत्पाद पंकज पलाश विलाश भक्त्या कर्माशयं गतितमुद्गतयन्ति सन्ता तद्वन्न रिक्तयमतयो यतयो रागात् स्रोतो गणस्तमरणं भज वासुदेवम्। बता रहे हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवत में प्रार्थना आती है कि कुछ लोग होते हैं रिक्त मतयो, वो सोचते हैं हमारी मति को खाली करना है, कि आसक्तियों से मुक्त करना है। पर क्या होता है, स्रोतो गणस, जैसे सागर के तट पे लहरें आ जाती है और लहरों से पानी जो सूखा हो गया है तट वो पुनः गीला हो जाता है, वैसे भौतिक इच्छाओं की लहरें आती है और हमारी चेतना पुनः भौतिकवादी बन जाती है। तो मन को खाली करना मुश्किल है, पर क्या करना है, यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या। अगर मैं भक्ति में लगता हूँ और भक्ति में आनंद लेता हूँ तो उससे क्या होगा, उद्गतयन्ति कर्माशयं, जो आसक्ति है वो पूरे बीच से निकल जाएगी। तो इसीलिए द्वितीय करनी है, कैसे करें, योगेन व्यभिचारेण। योग की साधना अगर हम करते हैं तो फिर वह निकल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम हमारे आसक्तियों से बद्ध हो जाते हैं, उससे हम ऐसा कार्य करते हैं जो नहीं करना चाहिए, भले हमारा पतन हो जाता है। तो वी मे फॉल डाउन बट वी डोंट हैव टू फॉल अवे। फॉल डाउन, गिर जाना मतलब क्या, जो स्तर है, जो स्टैंडर्ड है भक्ति का कार्य, उससे नीचे आ जाना, तो वो हो सकता है। पर फॉल अवे मतलब हम भक्ति को छोड़ देना। तो क्या होता है, हम कभी कभी क्या, आप जानते हैं कभी कभी क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी कोई डिवाइस, कोई यंत्र चला रहे हो तो कभी इलेक्ट्रिसिटी में स्पाइक आ जाता है, तो ये करंट का स्तर है, अचानक बीच में एकदम ऊपर जाता है स्पाइक, तो उससे क्या होता है, कभी कभी वो जो यंत्र है वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए एक स्पाइक गार्ड होता है। तो स्पाइक जब आता है तो क्या करता है, अगर वो स्पाइक इतना ज़्यादा आ गया, कोई कहेगा कि अभी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, छोड़ दो। नहीं, ऐसे नहीं है, उसके लिए स्पाइक गार्ड होता है। तो क्या होता है, हमारी भौतिक वासनाएं भी होती है, क्या होती है, हमारा साधारण चेतना एक स्तर पे रहता है, थोड़ी बहुत भौतिक आसक्तियाँ रहती है पर वो नियंत्रण में रहती है। पर कभी कभी क्या होता है, अचानक एक स्पाइक के समान वो आसक्ति और बढ़ जाती है और उस समय वो नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय क्या होगा, कभी कभी उससे संघर्ष करना भी नामुमकिन हो जाता है, हमारा पतन भी हो सकता है। तो पतन भी हो गया तो क्या है, ये स्पाइक हमेशा नहीं रहने वाला है। स्पाइक की हिंदी में समझ सकते हो, स्पाइक मतलब जो शक्ति है वो किसी चीज़ की वो इच्छा बहुत बढ़ जाती है, ऊपर हो जाती है। तो वो उस समय के लिए आ गया, उस समय कुछ गलती हो गई, ठीक है, पर क्या है, वो वैसे ही वासना हमेशा के लिए रहने वाली है, वो चली जाएगी बाद में। तो उसके बाद में मैं क्या करता हूँ महत्वपूर्ण है। तभी जो हो गया सो हो गया, तभी वो फॉल डाउन हो गया। पर फॉल अवे मतलब क्या, कि वो एक कार्य हो गया, इस समय इतना हताश हो गया कि मैं तो इतना पति तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, छोड़ उसको, नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है हमें। तो वो स्पाइक आते रहेंगे, और स्पाइक के बीच में जो होता है उस समय मैं क्या कर रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। उस समय में मैं अगर गंभीरता से भक्ति करते रहूँगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो शुद्धि के कारण वो स्पाइक जो हो गए वो उतने नहीं आएंगे, और वो धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मतलब इतने बार बार नहीं आएंगे और इतनी शक्ति से नहीं आएंगे, धीरे धीरे उनका प्रतिकार कर पाएंगे। इसीलिए भक्ति में सकारात्मक प्रतिकार, योगेन अव्यभिचारेण, उस ये जो धुति है वह सात्विक है। अब इसके बाद में हम राजसिक धुति के बारे में चर्चा करेंगे। यातु धर्म कामार्थान्, यातु धर्म कामार्थान्, धृत्याधारिते अर्जुन, धृत्याधारिते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी, प्रसंगेन फलाकांक्षी, धृति सा पार्थ राजसी, धृति सा पार्थ राजसी। यातु धर्म कामार्थान्, तो वह धृति जो किसके लिए करते हैं, धर्म और काम के लिए। धर्म का भी भले पालन करते हैं पर वो काम के लिए। कई बार हम देखते हैं कि श्रावण मास आता है तो लोग तभी बहुत व्रतों का पालन करते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, और उनकी अपेक्षा होती है क्या, इससे भौतिक तरह से पुण्य प्राप्त होगा मुझे। तो ये अच्छा है, वो क्या है, आत्मनियंत्रण का इच्छा नहीं है हमेशा के लिए,
पर उस समय के लिए वो कर रहे हैं, वो भी अच्छा है एक तरह से, बिल्कुल अधर्म से तो अच्छा है, पर ये धर्म है या कामार्थान है। तो बाह्य रूप से कुछ प्राप्त करने के लिए जो दृढ़ संकल्प होता है वो द्वित्याधारित अर्जुना, ऐसा जो दृढ़ संकल्प है वो क्या है, वह राजसिक है, प्रसंगेन फलाकांक्षी। वह क्यों कर रहा है व्यक्ति, दृढ़ संकल्प तो है पर फलाकांक्षी, ये फल चाहिए इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो वास्तव में ध्रुव महाराज का जो दृढ़ संकल्प था वो पहले राजसिक था। पहले था क्या था, उनको राज्य चाहिए था, ऐसा राज्य चाहिए मुझे जो मेरे पिता से भी बड़ा हो, मैं पिता से मेरे दादा से भी बड़ा बच्चा। तो ऐसे राज्य के लिए क्या करना चाहिए, उनके माता बोले कि तुम जंगल में जाओ, भगवान को ढूंढो। और फिर दादा ने उनको बोला कि तुम छोटे बालक हो, क्यों इतना करते, नहीं मुझे ये करना है, आप बताओ मुझे कैसे करना है। तो पहले उनका दृढ़ संकल्प था राजसिक था, क्योंकि क्षत्रिय होते वो थोड़ा रजोगुण में होते हैं। पर क्या हुआ, क्योंकि वो जो दृढ़ संकल्प था वो भगवान की ओर केंद्रित था, क्योंकि वो भगवान पे चिंतन कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो जब भगवान का दर्शन हो गया तब उनको एक ऊंचा स्वाद मिल गया, और भगवान का दर्शन जब उन्होंने देखा तो भगवान इतने सुंदर थे, इतना संतुष्ट थे, वो कहते क्या है, कांचम विचिन्वन अपि रत्नम, कि ये भौतिक चीजें मांग रहा था मैं, वो कांच है, और आप भगवान तो आप एक रत्न के समान है, तो मैं एक कांच को क्यों पीछे जाऊँ, मैं आपका ही स्वीकार करता हूँ, मुझे स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान। तो यह जो है, अगर कोई राजसिक चेतना से भी भक्ति में लग जाता है तो फिर धीरे धीरे वह शुद्ध हो जाएगा। तो कोई दृढ़ संकल्प से करता है कि मैं बुद्ध सिंह करना चाहता हूँ और मैं सबसे नंबर वन आऊंगा बुद्ध सिंह, कोई बात नहीं, इसी तरह से ये न प्रकार मन कृष्ण निवेश, उसी तरह से करने लग गया, धीरे धीरे उसे शुद्धिकरण हो जाएगा और भक्ति में प्रगति करेगा। तो राजसिक जो है उसमें, राजसिक दृढ़ संकल्प जो है उसमें व्यक्ति जो है बाहर की चीजें प्राप्त करने के लिए, बाहर के जगत को नियंत्रण करने के लिए काफी दृढ़ संकल्प रखता है। अभी भौतिक चीजें भी प्राप्त करनी है वो आसान नहीं है, उसके लिए दृढ़ संकल्प रखता है। कोई व्यक्ति धन प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति क्रिकेट का चैंपियन बनता है, कोई व्यक्ति बड़ा लखपति करोड़पति बनता है, अभी कोई बड़ा लेखक बनता है, तो उस सब के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत भी जो है उसमें दृढ़ संकल्प जरूरी है। तो वह दृढ़ संकल्प है वो राजसिक है। यह राजसिक दृढ़ संकल्प व्यक्ति को कार्यशील करता है और उसको यश भी दिला सकता है, पर वह आध्यात्मिक यश नहीं दिलाएगा। आध्यात्मिक यश के लिए सात्विक दृढ़ संकल्प चाहिए। इसके बाद में यया स्वप्नम भयं शोकम, यया स्वप्नम भयं शोकम, विषादं मदमेव च, विषादं मदमेव च, न विमुञ्चति दुर्मेधा, न विमुञ्चति दुर्मेधा, धृति सा पार्थ तामसी, धृति सा पार्थ तामसी। तो तामसी बुद्धि क्या है, या स्वप्नम भयं शोकम, स्वप्न में रहना। क्या है, एक तो रात को स्वप्न देखते हैं, दूसरा है कि दिन में सपने देखते हैं, डे ड्रीमिंग कहते हैं। तो दिन में सपने देखते रहना और वास्तव में कुछ सकारात्मक रूप से करना ही नहीं, यह क्या है, यह तमोगुण का लक्षण है। तो संसार को कहानी बताते थे कि एक दूध बेचने वाला था, वह क्या कर रहा था, वह कहता कि मैं अभी दूध बेच रहा हूँ और ये एक मटका दूध बेचूंगा तो फिर क्या होगा, ये पैसा मिलेगा, तो क्या इससे मैं और दूध खरीदूंगा, और दूध खरीदूंगा तो मेरा पैसा आएगा, तो मेरे पास गाय आएगी, और गाय आएगी तो फिर मैं और दूध बेचूंगा, और उससे क्या होगा, मेरे पास और पैसा आएगा, फिर मैं घर खरीदूंगा, और फिर मैं विवाह करूंगा, फिर मेरी पत्नी आएगी, और फिर मैं भोग करूंगा, और फिर अगर मेरी पत्नी जो है मेरी बात नहीं सुनेगी, ये भोग में मदद नहीं करेगी, तो मैं उसको मारूंगा। और क्या, जो मटका सामने था उसको मारा और मटका फूट गया जो था वो भी चला गया। तो ये क्या है, जो सपने देखते रहना और व्यवहारिक रूप से कुछ कार्य करना ही नहीं, सिर्फ सपने देखते रहना, ये क्या है, यह तमोगुण का लक्षण। कभी कभी अभी क्रिकेट का अगर वर्ल्ड कप चल रहा है तो क्या होता है, लोग क्रिकेट का नशा होता है, तो कभी कभी आप
प्रोग्राम पे जा रहे हैं तो देखते हैं रास्ते में चल रहे तो काल पर ही बल्ला घुमा रहे तो क्या है या स्वप्नम, उसी तरह से या स्वप्नम भयम शोकम। तो जो भय है यह भी वास्तव में बहुत ज्यादा भय करते रहना किस चीज का, बहुत तमोगुण का लक्षण है। ये सत्य है कि इस भौतिक जगत में खतरा है और खतरा को समझना ये सत्वगुण का लक्षण है, और हमेशा भयभीत हो जाना तो वो क्या है, वो तामसिक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग इतना डर जाते हैं कि अगर कहीं आतंकवादी ने कुछ बम स्फोट कर दिया और कोई नाश हो गया है तो हमेशा कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाए, कोई आतंक तो नहीं हो जाए, हमेशा भय में रहना। तो क्या है, वह कुछ होगा भी नहीं उसका भय करते रहना। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति को कोई अंधकार होता है, थोड़ी सी रोशनी होती है, उससे कुछ ऐसा छाया गिरती है, अरे ये क्या है, कोई आदमी आ गया, आक्रमण करने आ गया, तो उससे भयभीत हो जाता है व्यक्ति। तो क्या है, बहुत ज्यादा भय करना, यह भी तमोगुण का लक्षण है। और यह क्या होता है, जो तामसिक लोग होते हैं उनको हॉरर मूवीज देखने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या है, वास्तव में भय जो है यह वास्तव में यह कोई आनंद देने वाली भावना नहीं है, पर क्या है, जब व्यक्ति इतने बोर हो जाते हैं, इतना व्हाट इज बोर इन हिंदी, तंग आ जाते हैं, तंग इज एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड, उब जाते हैं, तो कुछ तो उत्तेजन चाहिए। तो भय का भी उत्तेजन होना क्यों अच्छी बात है। तो क्या है, इतना वो ये विकृत है बड़ा, और फिर वो लोग कोई बड़ा खतरनाक चीज देखते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और वो कहते हैं बहुत डर लग गया। तो उसमें मजा क्या है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसे एग्जीबिशन होते हैं, गार्डन होते हैं, उसमें आप उसमें कोई उसके कोई गुफा के अंदर से आप जा रहे हो और वहां से भूत जैसे कोई कार्य आता है, तो लोग उसको देखे, उसके लिए पैसा भी देते हैं। तो क्या है, ये जो है ये सब तामसिक है। या स्वप्नम भयम शोकम, शोक करना, तो शोक करना यह वास्तव में तामसिक है। कि एक है, इंग्लिश में हिंदी में बताने, देयर इज ग्रीफ एंड देयर इज लैमेंटेशन। तो कभी कभी शब्द दोनों समान लेते हैं, पर क्या है, अगर कोई व्यक्ति हमारे करीब का है, वो गुजर गया है, तो स्वाभाविक रूप से उसके कारण तो हमें दुख तो होगा। तो अर्जुन भी हम देखते हैं, जब अभिमन्यु का होता है तो विलाप करते हैं, पर उसके वो क्या जिंदगी भर रोते नहीं बैठते, उसके बाद में क्या करते हैं, वह उससे प्रवृत्त होकर और भगवान की सेवा में लग जाता है। क्या है, वो अभिमन्यु का जो अन्याय से होता है उसका प्रतिकार करते हैं। तो हमेशा के लिए या बहुत समय के लिए किसी चीज पर शोक करते रहना, क्या है, जो भूतकाल में हो गया है उसके बारे में विचार करते रहना, वो क्या है, वह तामसिक है। तो महाभारत में बताया गया है, जब अभिमन्यु का वध होता है तो युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वहां उनको व्यासदेव वहां पे सांत्वना देने को आते हैं। व्यासदेव बोलते हैं कि लैमेंटेशन अचीव्स नथिंग एक्सेप्ट टू सैप द एनर्जी ऑफ दोज हु आर लैमेंटिंग। कि शोक क्या होता है, शोक से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। शोक से सिर्फ एक चीज होती है, क्या होते हैं, जो शोक करते हैं उनकी शक्ति चली जाती है। तो शोक क्या करता है, ज्यादा शोक करता है तो हमारे भूत और हमारे वर्तमान और भविष्य वास्तव में एक दीवार बना देता है। तो क्या है, जीवन को आगे चलते रहना है हमेशा, पर अगर एक दीवार आ गई, मेरे रास्ते सामने दीवार आ गई तो मैं आगे जा नहीं पाऊंगा। तो क्या होता है, ये जो शोक है वो एक दीवार बना देता है, जिससे कि मेरा जीवन सिर्फ मैं भूत में अटक जाता हूँ। ये ऐसे क्यों हुआ, वो उसको कैसे क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, और हम भूत में ही अटके रहते हैं। तो इस तरह से भावनात्मक में अटका रहना ये तामसिक है। विषादम मदमेव च, तो शोक ये है कि किसी एक चीज से दुखी हो जाना। विषाद मतलब क्या, हमेशा से अरे ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। कुछ लोग होते हैं वो क्या, जो भी हुआ उसके बारे में शिकायत करते रहते हैं। वो क्या होते हैं, क्रॉनिक कंप्लेनर्स कहते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अरे भाई, दुनिया में क्या है, ये अपेक्षा करना कि सारा जगत मेरे प्रसन्नता के लिए कार्य करे, ये मूर्खता है, ये कभी होने वाला नहीं है। और अगर सारा जगत मेरे प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहा है, उसके लिए मैं शिकायत करते रहूंगा, तो जिंदगी भर मैं शिकायत ही करते रहूंगा।
तो क्या है, हाँ ठीक है, दुनिया में कुछ चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार होती है, कुछ चीज़ें हमारी इच्छा के विपरीत होती है, लाइफ गोज ऑन एंड वी हैव टू गो ऑन, चलते रहना चाहिए। तो विषादम मतलब क्या, हमेशा दुखी रहना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मदम, मदम मतलब नशा कर लेना, और नशा कर लेते हैं तो क्या है, यह अभी भगवान ये सब तामसिक नहीं बोलते, क्या है, ये सब भावना है, सब में आए। ऐसे बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हम शिकायत नहीं करना चाहिए, तो अगर मुझे कहीं जाना है और वो गाड़ी पंचर हो गई, तो उसमें तो नाराजगी थोड़ी सबको ही होगी, पर भगवान यहाँ पे क्या बोले, न विमुंचति दुर्मेधा। अगर ऐसी भावनाएं स्वाभाविक रूप से आएगी हमने, पर वो भावनाओं को छोड़ना चाहिए। न विमुंचति, ऐसी भावनाओं को जो पकड़ के रखता है और वह छोड़ने की बुद्धि नहीं रखता है, दुर्मेधा, जो ऐसी भावनाओं को छोड़ता नहीं है, वह क्या है, उसकी धृति सा पार्थ तामसी, उसकी बुद्धि तामसिक है। तो वास्तव में ये सब भावनाएं आएगी, पर उन भावनाओं को ही पकड़ के रखना, यह तामसिक है। और वास्तव में ये वो तामसिक धृति है, क्योंकि क्या है, ये भावनाओं को पकड़ के रखने के लिए भी एक प्रकार का दृढ़ संकल्प लगता है, और विकृत दृढ़ संकल्प है। कोई व्यक्ति बहुत आलसी है, तो हम कहते हैं कि कोई आलसी है तो उसमें दृढ़ संकल्प नहीं है, पर वास्तव में आलस बनाए रखने के लिए भी संकल्प लगता है। लोग बोले इतना आलसी क्यों हो तुम, छोड़ो। वो क्या है, वो एक तरह से आलसी व्यक्ति होता है, जो दिव्य व्यक्ति होता है वो माना तो मानव तुल्य होता है। तो आलसी व्यक्ति भी माना अपमान तुल्य, तो कितना भी मेरा अपमान करो मैं आलसी बना रहा हूँ। तो ये क्या है, यह एक प्रकार का दृढ़ संकल्प है, विकृत दृढ़ संकल्प है। तो क्या है, चिंतामणि जो होती है, वो हम जानते हैं बिल्वामंगल ठाकुर की कहानी। तो चिंतामणि की आसक्ति से बहुत ही समस्याओं को पार करके बिल्वामंगल ठाकुर चिंतामणि के पास जाते हैं। तभी चिंतामणि क्या कहती है कि काश जो तुम मेरे प्रति आसक्त हो, इस तरह से भगवान के प्रति आसक्त हो जाते, तो फिर तुम कितनी प्रगति कर लेते। तो कभी कभी तो यह विचार बहुत अच्छा है कि हमारी जो भी आसक्ति है, जिससे हम बंध गए हैं, तो उससे हताश होने की जगह पे हम विचार कर सकते हैं कि मैं इस आसक्ति के लिए इतना सब कुछ करता हूँ, तो मतलब मुझ में दृढ़ संकल्प है, पर क्या है, वो दृढ़ संकल्प से गलत दिशा में ले जाता है। तो दृढ़ संकल्प की शक्ति मुझ में है, तो सिर्फ मुझे क्या करना है, वो दृढ़ संकल्प को सकारात्मक दृष्टि में लाना है। तो ऐसे नहीं है कि हमारा दृढ़ संकल्प नहीं, सबके पास दृढ़ संकल्प है। एक शराबी के पास भी दृढ़ संकल्प है, सिर्फ वो दृढ़ संकल्प शराब की ओर चला गया, शराब से भगवान की ओर आना। तो उसके लिए क्या, भक्तों के मार्गदर्शन से, शास्त्रों के अध्ययन से विधि हम बना सकते हैं और हम सत्वगुण की ओर आ सकते हैं। तो यह तामसिक धृति है। अभी हम जो भी कार्य करते हैं, तो कार्य, हर एक कार्य का उद्देश्य क्या होता है, सुख प्राप्त करना। तो इसीलिए भगवान अभी बुद्धि और धृति के बाद में सुख के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के सुख होते हैं, और हम किस प्रकार के सुख की अपेक्षा कर रहे हैं, कि आकांक्षा कर रहे हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि हमारा कार्य कैसा है, हमारी मानसिकता कैसी है। तो अभी भगवान बताएंगे कि सुख के बारे में चर्चा करें। सुखम त्वइदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। तो सुखम त्रिविधम, सुख तीन प्रकार के हैं। हे भरतर्षभ, अर्जुन आप सुनिए इस सुख के बारे में। और क्या है ये सुख, क्या विषय होता है, अभ्यासाद् रमते यत्र। तो क्या है, इसमें से कोई भी सुख का अभ्यास, उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वो उसके बाद रमते यत्र, कोई भी सुख है, कोई पहली बार शराब पीता है तो शराब से आनंद नहीं होता है, उल्टी आ जाती है। कोई पहले बार अगर सिगरेट फूंकता है तो क्या होता है, उसको खांसी आती है उससे। पर क्या होता है, वो जो चीज़ अगर बार बार करने लगता है व्यक्ति, तो उससे आसक्त हो जाता है। पहले अगर भारत से कोई अमेरिका में जाता है, तो अमेरिका में क्रिकेट को ज़्यादा वो पता ही नहीं है, सिर्फ अभी भारतीय काफ़ी अमेरिका में तो क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे, और बहुत प्रिय हो गया। पर वहाँ पे बेसबॉल है, तो बेसबॉल भारतीय को जाएगा तो उसको बेसबॉल क्या पता ही नहीं होता है। पर क्या होता है, अगर वो कॉलेज में रहता है, कॉलेज में सब विद्यार्थी है, वो बेसबॉल खेल रहे हैं,
तो और बेसबॉल के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो 6 महीने रहेगा, 1 साल रहेगा, तो वो बेसबॉल के प्रति पागल हो जाएगा। तो क्या ऐसे होता है? अभ्यासाद् रमते यत्र, कोई भी सुख है, कोई भी चीज है, अगर बार बार हम करते रहते हैं तो रमते उसमें रमण करने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि हम अच्छा जप कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी बिकम अ गुड चैंटर? तो प्रभुपाद जी बोला, हाउ डू यू बिकम अ गुड ड्रंकर्ड? तो आप अच्छा नशावान, आप अच्छा व्हाट इज द ड्रंकर्ड, शराबी कैसे बनते हो? तो बोलते क्या, शराबियों के संग में रहो और शराब पियो। तो उस तरह से क्या है, जो जप करते हैं, जो जप के आसक्तियों के संग में रहो और जप करो। तो जो भौतिक चीजों में है, जो मानसिकता तो है, मन का जो स्वभाव है वो तो सही समान ही है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अभ्यासाद् रमते यत्र, ये सब सुखों का लक्षण है कि अभ्यासाद् रमते यत्र। पर उनमें से एक सुख ऐसा है कि वो सुख में अगर आप लगेंगे दुखांतम च निगच्छति, तो क्या है, शराब में लगेंगे, शराब भी पीते रहेंगे तो शराब का आसक्ति हो जाएगी, पर उससे दुख का अंत नहीं होगा। पर कुछ एक सुख है जिससे दुख का अंत हो जाएगा, वो क्या है? वो सात्विक सुख है। सात्विक सत्व के द्वारा हम शुद्ध होते हैं, फिर मोक्ष की ओर जाते हैं। तो इसलिए वह एक प्रकार का सुख है। पर अभ्यासाद् रमते यत्र, यह सब सुखों का लक्षण है। इसके बाद में भी सत्वगुण के सुख के बारे में भगवान वर्णन करते हैं। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। सत्वगुण के सुख का लक्षण है कि वो पहले विष के समान लगता है, अग्रे विषमिव, पर बाद में परिणामे अमृतोपमम्, परिणाम में अमृत के समान लगता है। वो छोटा बालक है, उसको मारता बोलता है कि आपको स्कूल में जाओ, नहीं मुझे खेलना है, स्कूल में नहीं जाना है, नहीं स्कूल में जाओ, नहीं, उसको स्कूल में जाना विष के समान लगता है। पाठशाला में जाना, तो जब पाठशाला में जाता है और टीचर बोलती तुम्हारा नाम क्या है, बोलता है मेरा नाम है कोई नाम अभिजीत। ठीक है, तुमको पता है तुम्हारा नाम कैसे लिखते हैं? नहीं पता है, बताओ मुझे। तो फिर उसको दिखाते हैं, ऐसे लिखते हैं। पहले उसको मुश्किल लगता है, पर बाद में सीख जाता है। फिर घर में आके बोलता है देखो मैंने मेरा नाम सीख लिया कैसे लिखना है। तो क्या होता है, अगर करते रहता है वो पढ़ाई, तो पढ़ाई करने में, नई चीज सीखने में, नया ज्ञान प्राप्त करने में भी एक आनंद होता है। और वो जब आनंद का रस मिलता है तो क्या हो, वो सुपरिणामे अमृतोपमम्। तो परिणाम क्या है, वो एक कोई ज्ञान प्राप्त करने का, नई चीज सीखने का आनंद है, और उसके साथ साथ एक उज्जवल भविष्य भी है। कोई अगर बालक के समान खेलते रहेगा जिंदगी भर तो क्या होगा, तो भविष्य कुछ नहीं है। तो उसी तरह से आध्यात्मिक चीज में भी क्या है, पहले हमें आनंद प्राप्त नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु दिव्य स्तर से बता रहे हैं कि पूर्णामृता स्वादनम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिनाम संकीर्तन के पूर्णामृता स्वादनम है, पूर्णामृत। चैतन्य महाप्रभु वो बता रहे हैं एक शुद्ध भक्त के स्तर से। अभी हमारे स्तर पे जो है, भक्ति में कभी आनंद होगा कभी आनंद नहीं होगा, जप में कीर्तन में कभी आनंद होगा कभी आनंद नहीं होगा। तो अभी क्या है हमारा स्तर, जो रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में, स्यात् कृष्ण नाम चरिता पिसीता विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किंत्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्वा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। वो कहते हैं कि किसी को अगर जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया हो गया है, तो फिर उसको जो कोई मीठी चीज है, गन्ने का रस है, उसका स्वाद नहीं लगता है। पर अगर वो गन्ने का रस पीते रहेगा तो वही दवाई है। तो पहले वो उसको स्वाद रहित लगेगा, तो तभी विष के समान है वो, पर पीते रहेगा तो फिर स्वाद आ जाएगा। तो यह क्या है, हम हमारे जप में भी देख सकते हैं कि पहले जब शुरू करते तो मन नहीं लगते, पर जब करते रहे तो क्या होता है, धीरे धीरे मन लग जाता है, उसमें फिर स्वाद लगने लगता है। और यह हमारे रोज के जप में भी हम देख सकते हैं कभी कभी, और हम जब करते रहेंगे सालों साल तो उसमें भी देख सकते हैं। तो परिणामे अमृतोपमम्। और ये केवल अमृत नहीं है, उसके साथ साथ क्या है, आत्मबुद्धि प्रसादजम्। ये जो सात्विक सुख है उससे हमारी आत्मबुद्धि विकसित होती है। हम
आत्म साक्षात्कार ही हो जाते हैं। सात्विक सुख जब लेते हैं हम, तो उससे हम हमारा स्वभाव क्या है, हम वास्तव में कौन है, हमें कैसे कार्य करना चाहिए, बुद्धि का विकास होता है। जो भौतिक सुख है उससे कोई बुद्धि का विकास नहीं होता है। कोई नृत्य करता है, कोई क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट में आनंद लेता है, तो उससे वास्तव में कुछ बुद्धि का विकास नहीं होने वाला है। नशा पीने से तो क्या बुद्धि का विकास नहीं होता है, बुद्धि का ह्रास होता है, बुद्धि का नाश होता है, विनाश होता है। पर आध्यात्मिक सुख क्या है, पहले वो विषय से लगेगा, पर वो न केवल बाद में अमृत बन जाएगा, पर वह हमारी बुद्धि का भी विकास करेगा और हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो इसके विपरीत जो अभी भगवान रजोगुण का सुख बोलते हैं, विषयेन्द्रिय संयोगा यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतम्। तो यह सुख क्या है, विषय इंद्रिय संयोगात्, विषय और इंद्रियों के संबंध से आता है सुख। तो मान लीजिए मुझे गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन खाता हूँ तो पहले एक गुलाब जामुन बड़ा स्वादिष्ट है, यत्तदग्रे अमृतोपमम्, पर एक खाता हूँ, दूसरा खाता हूँ, तीसरा खाता हूँ। अगर वही गुलाब जामुन में 5 खाऊंगा, 6 खाऊंगा, 8 खाऊंगा, 10 खाऊंगा, फिर बाद में बोलेगा खाओ, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, खाओ। और बाद में वही गुलाब जामुन जो पहले वह उसको रोक नहीं सकता था, वो सहन नहीं कर पाऊंगा, बाद में बहुत हो गया, अभी और कोई दबाएगा मेरे मुंह में तो उल्टी आ जाएगा मुझे। तो क्या होता है, भौतिक सुख जो है उसकी जो सुख देने की, भौतिक चीजें सुख देने की शक्ति जो होती है वह सीमित होती है, और वह सुख खत्म हो जाता है तो बाद में उसी से तंग आ जाता है, दुख उब जाता है, तंग आ जाता है। तो क्या होता है, भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति को बहुत दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, उसकी मूवीज होते हैं और नॉवेल्स होते हैं, कादम्बरियाँ होती है और एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, उसमें इंद्रिय तृप्ति जो है उसको बहुत दिखाया जाता है। पर क्या है, वास्तव में ये कितना भी उसको ग्लैमराइज किया जाए, ग्लैमराइज इज व्हाट, बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, फिर भी क्या है, वो जो उसमें जो भी सुख है वो क्षणिक सुख है, और उसके बाद में उससे व्यक्ति तंग आ जाता है। क्या है, पहले जो that which seems irresistible initially becomes insufferable afterwards। जो पहले लगता है उसके बिना रह नहीं सकता, उसके बाद में इसके कारण रह नहीं सकता, चल जाना से। तो क्या होता है, वह ऐसा सुख जो है परिणामे अमृतो परिणामे विषमिव, क्यों इसमें मैं फंस गया, क्यों मैंने ये किया। तो जो सत्वगुण में क्या है, व्यक्ति जो दूर की चीज है उसको भी देख सकता है, दूरंदेशी होती है व्यक्ति में। राजगुण में क्या होता है, सिर्फ पास की चीज देखता है, तो उसके कारण बाद में जो परिणाम होने वाला देख नहीं पाता है। और जब रजोगुण में रहता है तो क्या है, अभी हम सबको चुनाव करना है, हम सब सुख, कोई भी सुख के बिना नहीं रह सकता है, पर हमें चुनना है किस प्रकार का सुख के लिए मैं प्रयास करने वाला हूँ। अगर मैं राजसिक सुख के पहले प्रयास करता हूँ तो थोड़ा पहले अमृत मिलेगा, पर बाद में विष पीना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे क्या है, वो ऐसे नहीं कर सकता कोई कि पहले अमृत पी लेगा बाद में विष आएगा तो मैं नहीं पीऊंगा, नहीं, वो विष आएगा ही। अभी ये विष क्या है, अलग अलग प्रकार से विष है, कोई के पहले ही तो करने के बाद उसी चीज से तंग हो जाता है, वो एक प्रकार का विषय है। बाद में वो भी युक्ति करते हैं, उससे बहुत सी समस्याएं आती है। लोग आजकल क्या है, धर्म के परे अवैध से करते हैं, तो उससे क्या होता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ होती है, कोई लोग गर्भपात करते हैं, और फिर उससे कितनी सारी समस्या होती है। अगर आप विश्व का इतिहास देखोगे तो बहुत से युद्ध जो हुए हैं वो क्या है, इंद्रिय सुख के प्रलोभन के कारण ही हुए। तो यह सब परिणाम में विषमिव, परिणाम एक पल का, एक कुछ समय के लिए लोग सुख चाहते हैं, पर उसके बाद में इतनी सारी समस्याएं आ जाती है कि व्यक्ति पूरी तरह से सुखित हो जाता है। तो ऐसा जो सुख है विषय इंद्रिय संयोग, तो ऐसे सुख से आसक्त न रहकर क्या करना है, आध्यात्मिक सुख के लिए प्रयास करना है। तो इसके विपरीत क्या है, अभी आखिरी सुख है तामसिक सुख है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदारतम्। तो तामसिक क्या है,
वास्तव में शुरू से अंत तक कोई सुख है ही नहीं उसमें। अग्रे जान बंदे, सुख क्या है? वास्तव में सुख केवल एक मोहन मात्र बना है, वो मोह ही है। कभी क्या होता है, व्यक्ति आलसी होता है, और कभी जो आलसी होता है व्यक्ति, वह अगर कोई काम टाल दिया, काम से बच गया, सोचता है देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, ये काम टाल दिया मैंने, ये काम टाल दिया, ये कारण बता दिया, ये एक्सक्यूज कर दिया, ये कर दिया, देखो मैं ये काम से बच गया। तो वास्तव में क्या है, वो भले ही वो काम से बच गया है, पर क्या है, उसने सकारात्मक रूप में क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। तो आलस में वास्तव में सुख क्या है? सिर्फ एक मोह है कि मैं इससे बच गया। तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम। अभी निद्रा जो है वह आवश्यक है, सोना आवश्यक है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोधस्य। भगवान ने बताया छठे अध्याय में तरह श्लोक कि आपको सोना है, उसी मात्रा में सोना है, पर बहुत ज्यादा सोना ये क्या है? सोते रहना, या तामसिक है। कई बार लोग होते हैं कि वो अभी आजकल के ऐसे संस्कृति की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो 4-5 दिन मेहनत करते हैं, फिर बाद में अपने घर में आके टीवी देखते सो जाते हैं। और हॉस्टल में मुझे बता रहे थे, हॉस्टल में कुछ विद्यार्थी रहते हैं, वो वीकेंड में क्या करते हैं, सो जाते हैं और 1-1.5 दिन का जो खाना है अपने बेड बिस्तर के बाजू में रखते थे, और क्या होते हैं, सो गए तो 12-13 घंटे तक सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पुनः सो जाते हैं, पुनः उठते हैं, खाते हैं, पुनः सो जाते हैं। तो ये क्या है? ये पूरी तरह से तामसिक है। तो उसमें आनंद कुछ नहीं है, उसमें क्या है, दुनिया भर की सारी समस्याएं हैं, ये समस्याओं का मुझे समस्या में फंस रहा हूँ, समस्याओं से बचना है तो क्या है, स्लीप शुड बी फॉर रेस्टिंग द बॉडी, स्लीप शुड नॉट बी फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। कि हाँ ये दुनिया की सारी समस्या है, ये प्रॉब्लम है, क्या करें? एक बिस्तर पे कंबल ले लो, मुंह पे रख दो, सो जाओ। क्या है, उससे सकारात्मक से कुछ भी नहीं कर रहा है व्यक्ति। तो यह तामसिक सुख है। सारी समस्या वैसे के वैसे ही रहने वाली है, पर सिर्फ लगता है कि मैं समस्याओं से छूट गया हूँ। और उस वजह से निद्रा आलस्य प्रमाद, प्रमाद मतलब नशा। नशा करने से क्या होता है, कुछ समय तक लगता है कि मैं क्या दुनिया का राजा बन गया हूँ, नशा कर लेता है। तो वो व्यक्ति शायद नशा पी के गटर में गिर गया है, गटर का मुंह पानी में से आ रहा है, बोलता है तुमको तो वैसे क्यों दुख में पड़े, पीड़ित हो गए, अब बाहर कौन दुख में, मैं बड़ा सुखी हूँ, चले जाओ यहाँ से। तो क्या होता है, वास्तव कुछ सुख ही नहीं। अग्रे जान बंधे च सुखम मोहनमात्। इस प्रकार का सुख है, ये तामसिक है। तो इस तरह से भगवान ने भी क्या बताया है, धृति, बुद्धि, धृति और फिर सुख बताया है। तो इस तरह से हम ये विश्लेषण को समझ करके, खास करके किस प्रकार के सुख की मैं पीछे जा रहा हूँ, किस प्रकार के सुख को मैं मेरे जीवन का उद्देश्य बना रहा हूँ, वह देख के हम हमारे जीवन को सात्विक बना सकते हैं और फिर भक्ति में लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे भगवान ने बताया है किस तरह से हम सात्विक स्तर पे आ सकते हैं। अभी भगवान बताते हैं अगले श्लोक से, बताइए कि वास्तव में ये सिर्फ मैंने नहीं किया है, एक व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, ये हर एक व्यक्ति को अगर बोले आप ये सब करो तो मुश्किल है वो, पर उसके साथ साथ एक सामाजिक योजना भी बनाई है जिससे कि व्यक्ति धीरे धीरे सत्वगुण के स्तर पे आके फिर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो वो सामाजिक योजना क्या है, वो वर्णाश्रम, वर्णाश्रम में कर्मयोग से ज्ञान योग से भक्ति तक कैसे जाते हैं, वो अगला विभाग है 40वें श्लोक से 55वें श्लोक तक। तो वास्तव में ये थोड़ा टेक्निकल है, तो शायद हम ये दोपहर को नहीं लेंगे। हम 56 से 48-78 तक जो श्लोक है, वह जो आखिरी विभाग है भगवद गीता का, वह हम दोपहर के प्रवचन में लेंगे। और ये कल, ये बाकी का विभाग जो है वो कल हम देंगे, वो फाइनलाइज करेंगे हम भक्तों से चर्चा करके, पर हम ये अगली चर्चा करते रहेंगे भगवद गीता में आगे कैसे भगवान कर्मबंधन से मुक्ति के बारे में बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर